शादी के बाद खिड़की से जो सबसे पहली बाहर चीज जाती है वो जाता है रोमांस। क्या जाता है? 1 साल 1.5 साल में बाहर, और जो बच जाता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले लोग बहुत अच्छी शादियां निभाते थे, अनपढ़ थे लेकिन वो माताएं फर्स्ट क्लास शादियां निभाती क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन थी। हम बच्चों को आजकल बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, 20-20 हज़ार फीस देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिलता उनको। वो माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं। पहले सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, माता पिता को कितना सिद्ध रखते हैं। प्रेम का मतलब टॉलरेंस है। कौन कितना सह सकता है आपको, वो प्रेम करता है आपको। कौन आपके लिए कंसर्न है, कौन आपका केयर कर रहा है, ये 3 चीजों से चेक हो जाता है कौन प्रेम कर रहा है। प्रेम ये नहीं है मुझे साड़ी दिला दो, है ना, मेरे से गले मिल लो, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। प्रेम मीन्स एन कंसर्न, इज अ बिग कंसर्न। आपका कंसर्न है। आध्यात्मिक ज्ञान दिखाएगा कि आप में कमियां क्या, भौतिक ज्ञान दिखाएगा उसमें कमियां क्या। आध्यात्मिक ज्ञान दिखाएगा आप में कमियां। जब हमारे अंदर कमियां खत्म हो जाएंगी, हमें किसी में कमी दिखेंगी नहीं। सब में कमी देखना ही हमारी कमी है। हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, और उसी सनातन धर्म में एक जीव के जीवन के 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, उसको कहते हैं गर्भधारण संस्कार। फिर वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको कहते हैं जन्म संस्कार। फिर वो नाम लेता है, उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। फिर वो अन्न खाता है, कहते हैं अन्नप्रश्न संस्कार। फिर उसके कान में एक छेद किया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको कहते हैं कान छिंदन संस्कार। उनके अलग अलग नाम है। फिर ऐसे ही फिर शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार, विदेहन संस्कार। 10वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। और फाइनली 16वां संस्कार होता है अंतिम संस्कार। तो आज आप 10वें संस्कार में बंधने जा रहे हो। अब तो खैर संस्कार होने बंद हो गए, विवाह होता है, अंतिम संस्कार होता है, या मैक्सिमम कोई नामकरण करता है। कर्म, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत वीक हो रही है, और हम सोचते हैं हम सो कॉल्ड मॉडर्न होके बहुत मॉडर्नाइजेशन से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। नहीं, मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब अच्छा है जब वो स्पिरिचुअल चीजों में यूज हो। मॉडर्न मोबाइल इज गुड, बट गुड व्हेन वी आर लिसनिंग लेक्चर्स एंड कीर्तन एंड डूइंग समथिंग स्पेशल, एंड उन्हीं मोबाइल से आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हो, तो इट्स नॉट, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर कॉन्शियसनेस, आवर हेल्थ, एवरीथिंग। तो विवाह एक संस्कार है जो कलयुग में ज्यादातर लोग करते हैं, 99.99%। बाकी युगों में विवाह हर कोई नहीं करता था। कोई ब्रह्मचार्य आश्रम लेता था, कोई संन्यास आश्रम, और कोई वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन कलयुग में सब लोग गृहस्थ आश्रम को चूज करते हैं। द रीजन, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी है नहीं, भगवान का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और हमारी जो पूजा पद्धति है वो बहुत गिर गई है। हमारी पूजा पद्धति केवल हमारे मंदिर केवल 4 दाने मिश्री देने के लिए रह गए, और 1 चम्मच चरणामृत देने के लिए रह गए, और एक माथे पे टीका लगा दिया। सनातन धर्म का में कोई एजुकेशन खत्म हो चुका है, कोई, क्योंकि पंडितों को ही कुछ नहीं पता, इसलिए हम जैसे लोगों को पंडित बनना पड़ता है ना। आई हैव डन MBA लॉन्ग टाइम बैक in 2001. It's almost only 3-4 years, and after doing such a having big education, I'm working somewhere. I worked somewhere. Now I'm doing my own, and apart from this, we'll have to choose this thing because this is very important nowadays. हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें गलत फहमियों में फंस चुके हैं, गलत तरीके से भक्ति करते हैं, शास्त्रों को, गीता भागवत से बहुत दूर है। तो हम इस्कॉन में गीता भागवत को आधार बनाकर पूजा पाठ, उपासना, भक्ति करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि विल बी हैप्पी, क्योंकि हम मन और बुद्धि और अहंकार को जानते हैं। हमारे पास एक शरीर है जो आपको दिखता है, जैसे इनका शरीर, यश का मुझे बॉडी दिख रहा है, इनका, ही इज हैविंग बियर्ड, ऑलमोस्ट 5'7" and 5'8" हाइट, हैविंग ग्लास,
कुर्ता, नीचे जीन्स, जो मुझे दिख रहा है, एक परसेप्शन मेरी, तो मैं इनसे इसको ज़्यादा थोड़ा सा 5-10 मिनट में 10 मिनट में इनका अनुमान लगा सकता हूँ। कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, हैंडसम सैलरी होगी और वर्क लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा होगा, बस सिंपल। तो इसको कहते हैं आउटर कवरेज, जो हम एक व्यक्ति का समझ पाते हैं। और इसके बाद अब अंदर एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो मन और बुद्धि और अहंकार से बनता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो आत्मा है। एक्चुअली हम आत्मा है, हमारे पास 2 शरीर है, एक है मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है, मन दिखता नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं है और अहंकार दिखता नहीं है, वो बाहर आता है सिचुएशंस में। आपका मन खाने का मन करा गुलाब जामुन खाने का, तो आप भाग गए और आपने गुलाब जामुन की दुकान में से गुलाब जामुन लिए, वो आपके मन में, आपकी जीवा ने, आपके मुख ने खाए। इंद्रियां जो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे हमको ज्ञान होता है, जीवा से हमको ज्ञान होता है। एक 3 इंची की जीवा हमको ज्ञान देती है टेस्ट का। आपको रसगुल्ला मैं कान पे रख दूंगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा, सिर पे रख दूंगा, जैसे ही आपकी जीवा पे रखूंगा आपको टेस्ट आएगा। तो ये ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा, आपको फील होगा, है ना, आपको फील होगा त्वचा, टेस्ट, स्पर्श और ज्ञान, आंखों से ज्ञान, कानों से श्रवण, है ना, और नाक से सूंघना। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर मुख और मल और मूत्र त्यागने का स्थान, 5 का टोटल मिला के 10 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और इनसे जुड़ा हुआ है मन। जैसे कर्म इंद्रियां काम करेंगी, जैसे ज्ञान, वैसा हमारा मन बनेगा। हम कहते हैं ना, हम मन से भक्ति करते हैं, मन से भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपका तन नहीं लगेगा, आंखों से दर्शन नहीं होगा, कानों से श्रवण नहीं होगा, मुख से प्रसाद नहीं खाओगे, हाथ से सेवा नहीं करोगे, आपका मन नहीं लगेगा। जितना मर्जी, मन उधर ही लगता है। इसलिए बच्चों का मन क्रिकेट में लगता है, क्योंकि बच्चे क्रिकेट देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो मन वहां भागता है। तो इसलिए हमारी, जब हम शरीर से तो बढ़ते हैं, लेकिन हम कब बढ़ते हैं? जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना बढ़ती है, व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ हायर थिंग्स। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, यू आर गोइंग फॉर वन मोर उपाधि। अभी तक तो आप बच्चे थे, हैं, छोटे से बच्चे माता पिता के, अब आप पति बनोगे, फिर पिता बनोगे, अब जिम्मेदारियों का सेक्शन बढ़ेगा, एक अलग सा मूवमेंट आएगा, एक अलग सा मोशन आएगा, बहुत चीजें बढ़ेंगी, अब विस्तार होगा जीवन में। स्त्री का मतलब होता है, उसका पर्यायवाची होता है विस्तार, स्त्री के आने से विस्तार होता है। तो अब आपका विस्तार होगा, आपके जीवन में नई नई चीजें आएंगी, नई नई उपलब्धियां आएंगी। लेकिन विवाह वास्तव में क्या है, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। और हम लोग विवाह को समझते हैं ना, वी हैव अ लाइसेंस टू एंजॉय आवर लाइफ, बट नो, दिस इज नॉट द लाइसेंस टू एंजॉय आवर लाइफ, दिस इज अ लाइसेंस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगर हम कर्मियों के हिसाब से, कर्मी मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसके हिसाब से विवाह करें और विवाह बनाए, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन हम वैष्णव बन के शास्त्रों के अनुसार विवाह को समझे तो बहुत सुंदर होगा। हमारे सनातन धर्म में विवाह का ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या नहीं है? तलाक शब्द उर्दू का है और डिवोर्स शब्द इंग्लिश का है। सनातनों में हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। विल हैव टू मैनेज, विल हैव टू स्टे टुगेदर ऑल डे एंड ऑल नाइट, ऑल द टाइम। तो भागवत में विवाह कैसे जीना चाहिए बताया गया। भागवत में से मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा विवाह के लिए, और गीता से भी 4 चीजें बताऊंगा विवाह के लिए। भागवत में कहा गया है 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, ग्रहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। ये 4 चीजें। सबसे पहले बताया गया ग्रहेषु अवस्थित राजन, जब भी आप गृहस्थ जीवन में आओ तो व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? हो सकता है अर्लियर आपके कोई अफेयर्स हो सकता है अर्लियर आपके कोई डिजायर्स हो सकता है आपकी स्पाउस की कुछ भी हो व्हाटसोएवर, लेकिन अब आपको व्यवस्थित होना है। और व्यवस्थित होने का मतलब यही बताया गया शास्त्रों में, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आप कभी भी जीवन में व्यवस्थित होना चाहते हो
तो आपको इस मोड पे रहना पड़ेगा और इस मूड में रहना पड़ेगा, फॉरगेट एंड फॉरगिव। सबको पता है इसका मतलब? फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ, और फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर दो। तो आप व्यवस्थित तभी रह पाओगे जब ये आपके दिमाग में रहेगा। ज्यादातर 99.99% लोग की गृहस्थी बिगड़ती है, वो ये फॉर्मूला अपनाते हैं। और याद रखो, तूने याद है 16 मार्च 2024 को मुझे ये बोला था, वो ये नहीं भूलते, डेट भी नहीं भूलते, तो गृहस्थी नहीं चलेगी। कैसे चलेगी गृहस्थी? द प्रिंसिपल ऑफ लव बियॉन्ड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, द प्रिंसिपल लव एंड कॉपरेशन बियॉन्ड हु इज राइट हु इज रॉन्ग। हम सही नहीं हो सकते हमेशा, क्योंकि हम कंडीशन है ना। भागवत कहती है कले रे दोष है निधे ने राजन। कलयुग में सबके पास दोष है हे राजन, हे परीक्षित। अस्तो एक महान गुण, एक महान गुण है सबके पास, कीर्तन्य देव कृष्णस्य, भगवान का कीर्तन, मुक्त संग परम विजय। अगर वो करोगे तो परम विजय होगी। तो अगर आप ग्रहेशु होना चाहते हो, अवस्थित होना पड़ेगा। हमारी दादियों के, हमारी नानियों के घर बहुत अच्छे चले, कितने सुंदर चले, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही फॉरगिव एंड फॉरगेट में रहा। भूल गए छोटी छोटी चीजों को और माफ कर दिया बड़ी बड़ी चीजों को। और दूसरा है क्रिया कुर्वन यथोचित। क्रिया कुर्वन यथोचित, क्रिया मतलब कर्म, कुर्वन मतलब कर्तव्य, यथोचित। आप कोई भी काम करो, यथोचित मतलब सीनियर्स के, बड़े का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बड़े, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो वास्तव में छोटे हो जाते हैं। जब हम छोटे रहते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। बड़ों की नजर में बड़ा बनने का मतलब है आप छोटे रहो, बड़ों की नजर में छोटे होने का मतलब है आप बड़े बन गए। बस जीवन भर आप छोटे रहो बड़ों की नजर में, चाहे आप वेदर यू आर मोर क्वालिफाइड देन योर फादर और योर मदर और योर सिस्टर, योर भाभी या भाई, whatsoever, and you are earning more than that also, but still they have lot of contribution in your success, है ना। तुम्हारे लिए स्कूलिंग के लिए पैसा इन्होंने दिया, माँ ने बचपन में पेट में खून से पाला, थोड़े छोटे थे तो दूध से पाला, और बड़े होके लाड से पाल रही है। तीन माँ तो तीन जगह से पालती है, खून से पालती है, दूध से पालती है और लाड से पालती है। तो भूलना नहीं चाहिए कभी। हो सकता है कुछ 19-20 हो, तो 19-20 का भी सॉल्यूशन है जीवन में, वो हमको नहीं पता, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्रिया कुर्वन यथोचित, सीनियर्स को इन्वॉल्व करो, बड़ों को इन्वॉल्व करो, खुद बड़े मत बन जाओ। अगर आपको लगता है बड़ों के डिसीजन सही नहीं है तो डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो, इग्नोर मत करो, उनको बोलो, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके माता पिता है, कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। वो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे। ऐसा कोई माँ तो ऐसी कोई भी नहीं होती कि, है ना, पूत कपूत तो हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। वो कभी नहीं जाएगी मेरे बच्चे के साथ गलत। तो इसलिए क्रिया कुर्वन यथोचित। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वासुदेव अर्पणम साक्षात। जीवन में भगवान का होना बहुत जरूरी है, अर्पण करना, भगवान के लिए कुछ करो, कुछ ऑफर करो, है ना। सब कुछ भगवान से आ रहा है। ये बनिया की दुकान से आटा चावल खरीद के ला रहे हो, बनिया नहीं खिला रहा, खुद मेहनत करके नौकरी करके कॉर्पोरेट में लाखों रुपया कमा रहे हो, वो नहीं कमा रहे, वो नहीं खा रहा। अरे किसान मेहनत करके फल सब्जी उगाता है, हम खाते, वो भी कुछ नहीं कर रहा। भगवान बोलते हैं मैं दक्षिण प्रकृति सुएते चराचरम, सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। अगर आटा नहीं होगा, चावल नहीं होगा, दाल नहीं होगा, क्या खाओगे? पेज खाओगे क्या? भगवान देते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में, अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे लोग अन्न पर आश्रित है। अन्नात् भवति भूतानि, भूतानि मतलब सब, अन्न पर आश्रित है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और वो अन्न कैसे संभव है? पर्जन्य, बारिश से, है ना। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, और बारिश कैसी होगी? यज्ञ करने से। और यज्ञ कर्म सम्मत हो। तो अर्जुन ऐसा कर्म करो कि यज्ञ बन जाए। कलयुग में यज्ञ करने का मतलब नहीं है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, नहीं नहीं, ये त्रेता युग में राम जी के टाइम में। कृते ध्याय तो विष्णु, कृत्य मतलब सत्युग का जो यज्ञ था वो था ध्यान। हो कब था? सत्युग।
त्रेता यजतो मखे, मखे मतलब यज्ञ, स्वाहा स्वाहा। द्वापरे परिचर्याना, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान, कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन ही यज्ञ है। जो भी आपने किया ना ये आपका यज्ञ था, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। नाम लेते हैं सर जगत निस्तार। जब कोई मर जाता क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलो गत्य, कि राम का नाम ही सत्य है, वही और कुछ सत्य नहीं है ना। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जीव जो नाम आधार। नानक जी भी यही कहते हैं, भय नाशन दुखमती हरन कली में हरि का नाम। नानक देव जी कहते हैं इस जगत में हरि का नाम, निज दिन नानक जो जपे हो वे सब सुखम। मैं कहते हैं मैं खुद जपता हूं इस नाम को, नाम। तो इसीलिए वासुदेव को अर्पण करना पड़ेगा, सबको वही देते हैं। हम सोचते हैं हमको तो मेहनत से कमाना, नहीं नहीं, भगवान कहते तेरे पेट में पचाने की अग्नि भी मैं हूं। सब कुछ भगवान करते हैं। आप गीता पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो भगवान आपका जीवन चला रहे हैं, हम सबका। मम्मी पापा ने आपको पैदा किया, बट आई आस्क योर मदर, मदर डू यू नो हाउ टू मेक आईज ईयर? आपको पता है कैसे कान बनते हैं, नाक बनते हैं? आपने 3 बच्चे पैदा किए, आपको नाक बनाना आता है? नहीं आता। बट शी इन्होंने आपको पैदा किया लेकिन इनको नाक बनाना नहीं आता। इनको अभी मैं बोलता हूँ बना दो, कहीं नो आई कांट मेक इट, दे बोथ कांट मेक। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपत्य, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रय। कर्मणा देव नेत्रेण मतलब है कि कर्मणा मतलब फल आपको कहां से मिलता है, जब देव नेत्रेण, जब भगवान की आप पे दृष्टि है। जंतु देह उपत्य है, और जंतु मतलब जीव पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, क्रिया बताइए। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, प्रविष्ट मतलब अंदर, स्त्री के अंदर पुंसा, पुंसा मतलब पुरुष, रेत कण आश्रय, पुरुष का रेत का जो कण का आश्रय है वो स्त्रियां प्रविष्ट के उदरम में जाता है। लेकिन होता वैसे नहीं है, कर्मणा देव नेत्र, भगवान की कृपा से होता है। आप ये समझो, भगवान की कृपा, भागवत तो यही कहते हैं। और जंतु देह उपत्य, जीव पैदा हो जाता है, देह उपत्य। तो फाइनल कारण भगवान है, और हमारे पूरे लाइफ में से भगवान गौन है, हमारे पूरे पिक्चर में से भगवान गौन है। वी आर मोर फोकस ऑन ऑल मेटेरियल थिंग्स, है ना। हम शादी करते हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, बट यू हैव डन द राइट थिंग, है ना, लेकर प्रभु का नाम। दिस इज गुड वे ऑफ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली या अचानक या कैसे भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। ईश्वर यद करोति एवं शुभम करो। तो वासुदेव अर्पणम साक्षात होना चाहिए। और क्या अर्पण कर सकते हैं भगवान को हम, क्या है हमारे पास? हम भगवान को ऑफर, सबसे सुंदर ऑफर कर सकते हैं जब भगवान का नाम ले, भगवान को ऑफर करें उन्हीं का नाम। और दूसरा, भगवान को कुछ भोग लगाए, ये हमारी सनातन पद्धति है। अतः कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राम इंद्रिया, सेवेन मुखे ही जीवा दो स्वयं सुरति। मुख से सेवा, भगवान कहते हैं सबसे पहली मेरी सेवा करनी है तो मुंह को इन्वॉल्व कर। मुंह से 2 काम करते हो, कौन कौन से काम है? 2, एक तो खाते हो और एक बोलते हो। तो लो भगवान का नाम और खाओ भगवान का प्रसाद, जरूरी है। एंड द 4th वन, उपासित महामुनि। आपके जीवन में कोई साधु होना चाहिए। आजकल वाले साधु नहीं, स्वादु नहीं। साधु वो नहीं है जो आपको अपने से जोड़े। असली साधु को पहचानना हो ना, टीवी मत देखो। असली साधु को पहचानना है, वो साधु आपको नाम लेने के लिए कह रहा है या नहीं कह रहा, वो साधु है। और नाम भी कोई नहीं कि ये नाम ले लो, नहीं, यही वाला नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही नाम, क्यों? क्योंकि ये प्रमाणिक है। यजुर्वेद कलि संतरण उपनिषद में बताया गया, इति षोडशक नामना, ये 16 अक्षरों का नाम, कलि कलमश नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। नातर परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख के बता रहा हूं, ये वाला नाम लेना। तो आपको वही करना है जो रिकॉग्नाइज है। तो ये रिकॉग्नाइज है वेदों में, और इसको और रिकॉग्नाइज किया भगवान ने स्वयं।
गीता में भगवान बोलते हैं सतत कीर्तयन्तो मम यतन्तश्च दृढ़वित। और चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, तो उन्होंने बोला ये वाला मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम लोग जो शास्त्र कहते हैं वही मानते हैं, मन से नहीं करते। ज्यादातर लोग मन से भक्ति करते हैं, मन से की गई भक्ति आप में बदलाव नहीं लाएगी। जब आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति करोगे आप में बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। आप सही तरीके से क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस भौतिक एजुकेशन, मेटेरियल एजुकेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन उससे बहुत बियॉन्ड है। स्पिरिचुअल एजुकेशन विल गिव यू द राइट पर्पस ऑफ लाइफ। वी हैव सो मेनी पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के बहुत सारे उद्देश्य, बट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ टू अटेन द परफेक्शन ऑफ लाइफ। असली पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि हमको परफेक्शन मिल जाए जीवन में, हमारा जीवन परफेक्ट हो जाए। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं। आहार निंद्रा भय मैथुन समान है का पशु भी न। खाना पीना, आहार निंद्रा भय, प्रोटेक्शन, मैथुन, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी समय तो पशु भी कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, एक विशेष काम जो पशु नहीं कर सकते वो हमको करना है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, धर्महीन पशु भी समान। और जो धर्महीन है वो ऑलमोस्ट 2 पैरों वाले पशु है। जरूरी है। तो इसलिए कोई हमको एजुकेशन स्कूल में नहीं देता, कॉलेज में नहीं देता, गृहस्थी में नहीं देता, इसलिए हम दुखी रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम दुखी हैं। सब कुछ होने के बावजूद जीव दुखी है, शांत नहीं है। 4 चीजें सबको आएंगी। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म सबका होगा, मृत्यु सबकी होगी, बीमारी और बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा और बीमारी। तो भागवत कहती है बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन 4 चीजों पे काम करे, ना कि बाकी चीजों पे काम करे। मृत्यु पे काम करो, बुढ़ापे पे काम करो, बीमारी पे काम करो, सबको आएगी। ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है जो बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो बियॉन्ड थोड़ा ज्यादा सोचे। तो विवाह सुखी तभी होता है जब ये 4 चीजें विवाह में होती है। कौन कौन सी? ग्रहेषु अवस्थित राजन, विल हैव टू फिक्स मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है और मेरा पति दुनिया का पति परमेश्वर उससे सुंदर कोई, ये पहला कॉन्सेप्ट है ना। और दूसरा क्रिया कुर्वन् यथोचित, बड़ों को इन्वॉल्व करो, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तीसरा भगवान का जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान मन को आपके ठीक करेंगे, शांत रखेंगे, और साधु लोगों ज्ञान से आपको शांत रखेंगे। भगवान का नाम आपको शांत रखेगा और भगवान का ज्ञान आपको शांत रखेगा। ये चारों चीजें जीवन में चाहिए। ये तो भागवत कह रहे, गीता भी 3 चीजें बोलती है। गीता पहले बोलती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दिव्य मई अर्पिता मन बुद्धि से में भक्त में प्रिय। भगवान गीता में कहते हैं अगर तुम्हें मेरा प्रिय बनना है अर्जुन, संतोष में जीवन जीवन, संतुष्टि होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। 3 चीजों में संतोष होना चाहिए और 3 चीजों में संतोष नहीं होना चाहिए। किन 3 चीजों में संतोष होना चाहिए? धन में, स्त्री में और भोजन में। और किन 3 चीजों में संतोष नहीं होना चाहिए? ज्ञान में। संतोष मत रखो, और कम, फाइनली स्पिरिचुअल नॉलेज लो। ज्ञान में संतोष नहीं होना चाहिए। और दान में, कभी भी दान में संकोच मत करो। शास्त्र कहते हैं अपनी कमाई का 10% तो भगवान की सेवा के लिए निकालना चाहिए। किसमें? ज्ञान में, दान में, और तीसरा नाम में। कभी संकोच मत, लेते रहो। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लाभ हानि क्या है? सुख दुख लाभ हानि क्या है?
हाँ विधि का विधान लाभ हानि सही है, जाए विधि राखे राम, आए विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, आए विधि नहीं। आपके लिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सुख दुख लाभ हानि आन जान चाहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, जाए विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम राम गाइए, जाए विधि राखे राम, गाए विधि। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम। संतुष्ट। पहले सुख बहुत था परिवारों में, क्योंकि परिवार में संतोष बहुत। हम इन संसार के कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए इतने पागल हो गए। सोना 1,30,000 रुपये हो गया। पहले का खरीदा था, अब खरीदा है। शादी में अब खरीदा, पहले था। हाँ, तो अभी खरीदा तो बहुत पैसा तो तेरा सोने में लग गया, ठीक है ना, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है ना। विवाह में सोना अब एक अलग ही, अगर 5-10 तोला तो नॉर्मल है, तो 10-15 लाख तो सोना ही ले जाते हैं आजकल लोग। तो बड़े बुजुर्ग बना के रखे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए विवाह सोना नहीं है, विवाह है चैन से सोना, है ना। हम सोना रख ले लेकिन चैन से ना सो पाए तो विवाह में कोई फायदा नहीं है ना। सोना ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड, है ना। मन की शांति जरूरी। तो 5वां गुण क्या है? संतुष्ट। एंड 6ठा गुण है, शादी के बाद खिड़की से जो सबसे पहली बाहर चीज जाती है वो जाता है रोमांस। क्या जाता है? 1 साल 1.5 साल में बाहर, और जो बच जाता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शादी उनकी ज्यादा अच्छा निकलती है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी निकलती। ज्यादा रोमांस करने वालों की शादियां गड़बड़ हो जाती है, मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ रोमांस, बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज समटाइम ड्यू टू रोमांस वी फॉरगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 साल के बाद जितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी मदर ने तुम्हारे फादर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग निभाई, तभी निभ गई। और जिनके साथ लव मैरिज में क्या होता है, तुम तो अरेंज कर ली बाद में, रोमांस ही होता है, सिर्फ थोड़ा देख के पसंद किया होता है एक दूसरे को, बस अंदर से पूरा नहीं परखा होता तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी, और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना, जिम्मेदारियों से युक्त होना। बहुत अच्छा लगता है जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिम्मेदारियों में रहना। जिम्मेदारियों से ना, जो कहते नहीं बहुत बड़ा हो गया छोटी उम्र में, वो छोटी उम्र में बड़ा नहीं हो गया, उसने जिम्मेदारियां कर ली भाई, उससे बड़ा हो गया। वो बेचारा ही रहा, कुछ माँ बाप, मेरा नाना, मेरा सोनू, मेरा सोना, वो सोना ही रह गया, सोता ही रह गया। तो जिम्मेदारियां देनी चाहिए बच्चों को, बच्चे तभी बड़े होते हैं। एंड द 7वां इज, don't lose a true person in a search of a perfect person, because perfection is a fantasy, truth is the reality. समझ गया? बाकी लोग समझ गए? समझ गए? कौन नहीं समझा? अच्छा, मेरा कहने का मतलब था, डोंट लूज ए ट्रू पर्सन। एक सच्चा व्यक्ति मत खोजो फॉर ए परफेक्ट पर्सन। एक मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना नहीं, बिकॉज ट्रूथ इज a reality and that is a fantasy, and perfection is a fantasy. सपनों में नहीं जीना, रियलिटी में जीना। These are the 7 principles. If you use in a life, you'll be always happy. You will noticing later on, Prabhuji said, and I'm following all 7 principles. Now my life is so comfortable. Not even for him, even for you, for all. इनके लिए शुरुआत है, लेकिन हमारी भी हो सकता है शादी में थोड़ी बहुत नोक और झोंक रहती है।
तो झोंकने की जरूरत नहीं है, नोकने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों को फॉलो करो। पहले लोग बहुत अच्छी शादियां निभाते थे, अनपढ़ थे लेकिन वो माताएं फर्स्ट क्लास शादियां निभाती, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन थी। हम बच्चों को आजकल बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, जीडी गोइन का 20-20 हज़ार फीस देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिलता उनको। वो माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं। पहले सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, माता पिता को कितना सिर पे रखते थे। मेटीरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस। मेटीरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। we'll have to uplift ourselves, our consciousness। मैंने अनुभव किया, मैं मेटीरियली बहुत पढ़ा, मैंने एमबीए तक किया सिम्बायोसिस से, लेकिन मैंने देखा सिर्फ कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, एवरीवेयर इन कंपटीशन। व्हेन यू विल कम इनटू स्पिरिचुअलिटी, देयर इज कॉपरेशन, एवरीवन विल कोऑपरेट विद ईच अदर। एंड मटेरियल जगत इज फुल ऑफ कंपटीशन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉपरेशन एंड विल गिव यू पीस। हमें पैसा तो चाहिए, हमें शांति भी चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो बुद्धि मुझसे युक्त नहीं है, अयुक्त से भावना, और जिसका मन मुझ में नहीं लगा हो। नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च युक्त से भावना, न चेत भावे शांति, उसके मन में कभी शांति नहीं आएगी। और अशांत से कुतो सुखम, जिसका मन शांत नहीं, उसको सुख कहां से मिलेगा? शांति के बाद सुख आता है। और भगवान कहते हैं जो मुझसे नहीं जुड़ा, नास्ति बुद्धि अयुक्त से, मुझसे नहीं जुड़ी और उसकी भावनाएं मुझसे नहीं जुड़ी, वो दुखी रहेगा इस जगत में। पढ़े लिखे लोग दुखी है, अनपढ़ लोग सुखी है, भगवान से जुड़े। हम ये नहीं कहते संसार को छोड़ना है, हम कहते संसार में रहते रहते संसार को भगवान से जोड़ना है। ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यही एजुकेशन शादियां रोक के रखती थी। किसी से लव करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव के साथ लव निभाना प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि लव क्या है? लव इस जगत में प्रेम नहीं है, इस जगत को काम से चलाया गया, काम से। जो दिखता है प्रेम, वो प्रेम प्रेम नहीं, वो काम है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दैट इज नॉट लव। लव मीन्स केयर, लव मीन्स कंसर्न, लव मीन्स गिवन, गिविंग नेचर मीन्स लव। प्रेम का मतलब है देना। प्रेम कोई फीलिंग नहीं है, प्रेम एक्शन है। जो लोग प्रेम को फीलिंग समझते हैं वो प्रेम को जानते। गीता नहीं कहती प्रेम फीलिंग, प्रेम एक्शन है, प्रेम में काम होता है। माँ आपसे प्रेम करती है ना? तभी जब आप छोटे थे, जब आप गीली करते थे अपनी चड्डी, तो माँ बिस्तर में गीले पे खुश होती थी, आपको सूखे में सुलाती थी। ये प्रेम। प्रेम में सेक्रीफाइस, प्रेम में यू आर इन अ मूड टू गिव, इट मीन्स लव। लव मीन्स नॉट, लव इज नॉट द वे टू एक्सप्रेस आई लव यू। इट्स वेरी चीप देन से आई लव यू। It's not love. Love means to care. Love means to concern. Love means to tolerance. If someone is not tolerating you, he is even not love you. माँ करती है प्रेम, पिता करते हैं प्रेम। प्रेम में गुण होते हैं। प्रेम कोई विकार नहीं है, प्रेम कोई फीलिंग नहीं है, प्रेम कोई इमोशन नहीं है। Always keep compassion before emotion. Always keep compassion ahead before emotion. And what we are doing in relationship, we always keep emotion front and so far compassion. करुणा नहीं है हमारे में। तो प्रेम का मतलब टॉलरेंस है। कौन कितना सह सकता है आपको, वो प्रेम करता है आपसे। कौन आपके लिए कंसर्न है, कौन आपका केयर कर रहा है। ये तीन चीजों से चेक हो जाता है कौन प्रेम कर रहा है। प्रेम ये नहीं है मुझे साड़ी दिला दो, है ना, मेरे से गले मिल लो, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। प्रेम मीन्स एन कंसर्न, इज अ बिग कंसर्न, आपका कंसर्न है। आर्टिफिशियल प्रेम बहुत दिख जाएंगे आपको, रियल लव मीन्स कंसर्न। दिस इज द नॉलेज। गीता में भगवान बोलते हैं गीता में ना ही शास्त्र से, ना क्या है, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र न विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मविद्यते। भगवान कहते ना ही ज्ञान है सदृशम, सदृशम मतलब कंपैरिजन। अर्जुन जो मैं तुझे बता रहा हूँ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस जगत में। ना ही ज्ञान है ना सदृशम पवित्रम इदम उत्तम, इससे सुंदर उत्तम कोई ज्ञान नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धि, इसी से तेरी सिद्धि होगी। काले न आत्मविद्यते, काल काल तक सोचेगा कैसे सिद्ध होगा, नहीं होगा।
तो अगर प्रेम करना है, अगर प्रेम है तो सहना पड़ेगा, प्रेम है तो केयर करनी पड़ेगी, प्रेम है तो आपका कंसर्न होना चाहिए, और प्रेम है तो गिविंग मूड होना चाहिए। सिंपल। इसके सिवा केवल फीलिंग वाला प्रेम नहीं चलेगा, एक्शन वाला प्रेम चाहिए। मैं पापा आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी फीलिंग है पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पापा कहेंगे यश यार एक गिलास पानी ले यार, पापा आप पानी खुद नहीं ला सकते यार, ये क्या बात हो गई यार। हाँ, डर लगता है, मतलब आई एम नॉट इवन, बिकॉज आपका नाम मुझे याद हो गया, पापा सामने, तो मैंने आपको प्रेम एक्सप्रेस करके बताया। पापा के लिए वो बोलना नहीं है, पापा को पापा के लिए ले आना है। पापा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, प्रेम मतलब क्या, टॉलरेट करना है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना तो बोझ हो जाते हैं, बोझ उनको सहना पड़ता है, सहना, क्योंकि वो शरीर से शक्ति नहीं रह जाती, सहना पड़ता है। वो गलत करेंगे, उनको पता भी नहीं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत ही करते हैं, 100% गलत करते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे हम गलत, क्योंकि उनको नहीं पता, उनकी इंद्रियां उतनी पावरफुल नहीं है कि सही कर पाएगा। गलत बात देख भी गलत लेते, बताएंगे गलत रास्ता, फिर भी सह लो कोई बात। क्योंकि माता पिता ने जब बचपन में हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाया, तो आज हमारी जिम्मेदारी है उनकी उंगली हाथ पकड़ के हम उनको चलाएं। इट मीन्स लव। लव इज नॉट फीलिंग, लव इज अ कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन। फीलिंग वाला जो प्रेम है ना, वो सिर्फ आशिकों का है। किनका? आशिकों का। आशिक नहीं बनना है ना, गाने में देना आशिक बनाया आपने, वो नहीं देना है ना, आशिक नहीं, प्रेम। प्रेम मीन्स केयर, स्पिरिचुअल। और ये सब चीजें ना मेरे कहने से नहीं आएंगी, आपके सुनने से नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। ये सब चीजें कैसे आएंगी? भागवत से आएंगी। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्व गुण समासते सुर, सारे गुण आ जाएंगे, समासते सुर। हरे अभक्तस्य कुतो महत्व गुण, जो हरि का भक्त है महान गुण कहां से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तो भई, मन के रथ पे भागता रहेगा, ये सही है वो सही है, ये सही है। तो इसीलिए अच्छे गुण अच्छे ज्ञान से आते हैं, गीता भागवत के ज्ञान से आते हैं। वो आपके अंदर एक करेज लाएंगे, आपके अंदर विल फिल यू, आपको भर देंगे ज्ञान से। और ज्ञान से जब भरोगे, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभ, ज्ञान लेके विज्ञान लेके सहितम हो जाएगा। When I got married, I was 26 years old. Okay, I think you are beyond it because आप थोड़े पढ़े लिखे ज़्यादा लिए, नौकरियां कर ली। तो जब मैंने 26 साल की उम्र में विवाह किया तो मैं बहुत कर्मी था, ऐसे सब होते हैं। बट फिर मेरी वाइफ स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी, तो वो मुझे इन कथाओं में लेकर गई। तो आई लर्न एवरीथिंग आफ्टर 26। I haven't read Sanskrit in my past. I was a Hindi was my course that time. But you know, when you have an interest, I learned Sanskrit, है ना, समझी। और क्योंकि मुझे समझ में आने लगा असली सुख यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे सुख है, ये मुझे बहुत शांति देता है, मेरे को बहुत क्लीन कर रहा है अंदर से, मेरे हार्ट को मैं देख पा रहा हूँ मेरे में कमियां क्या है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिखाएगा कि आप में कमियां क्या, भौतिक ज्ञान दिखाएगा उसमें कमियां क्या, आध्यात्मिक ज्ञान दिखाएगा आप में कमियां क्या। जब हमारे अंदर कमियां खत्म हो जाएंगी, हमें किसी में कमी दिखेंगी नहीं, सब में कमी देखना ही हमारी कमी है, समझ में? ये सिद्धांत है। और जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन, मैंने क्यों बोला ये पॉइंट कि बिना भक्ति के अच्छे गुण आ नहीं सकते। जो मैंने बोला ना, आप कहोगे प्रभु जी ने ना बहुत अच्छा लेक्चर दिया, इससे ना आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज भूल जाओगे, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है। कलयुग का जीव है मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपरीत, इसको प्रैक्टिस करने से काम होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक अच्छे स्टूडेंट में पता है इतना सा फर्क है। दोनों शार्प माइंड हो सकते हैं, लेकिन जीतता हुआ जो प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर 15 घंटे प्रैक्टिस करता था, विनोद कांबली 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, और वो नहीं भी करता था। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड जीत लिया और विनोद कांबली हॉस्पिटल में। प्रैक्टिस। दोनों साथ में खेले, आचरेकर कोच के अंडर, दोनों इंडिया भी खेले, तब तक ठीक थे, लेकिन थोड़ा सा यश मिला, मान मिला, वो भटक गया, और ये नहीं भटका। इट वॉज फिक्स
कि मुझे रोज 6 घंटे 8 घंटे एक्सरसाइज, रनिंग, प्रैक्टिस. और यू नो सचिन तेंदुलकर हैव डन सो मच calmly, not haven't done much. Know about calmly and haven't. This is good example because they both come from the same source. तो इसीलिए जीवन में अच्छे गुण प्रैक्टिस के बिना नहीं आते. और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पिरिचुअल नॉलेज so far is good, but spiritual practice is very far is good. Spiritual practice is important. ठीक है ना. और अगर हम भक्ति करेंगे, will not become so orthodox and all this. नहीं, हम ऐसा नहीं. गुरु नानक देव जी के हाथ में माला, जीसस क्राइस्ट के हाथ में माला, शिव जी के कमंडल में माला, ज्ञान की देवी सरस्वती के एक हाथ में माला, इस पूरे दुर्ग को चलाने वाली दुर्गा के हाथ में माला, इन सब के हाथ में माला. हम इनसे बड़े नहीं, हम भी भगवान का नाम ले सकते हैं. हमारे पास भी माला. मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं. तो माला करने से नहीं विल बिकम सो ऑर्थोडॉक्स, सो रिजिड, सो नो. भगवान का नाम लो, क्योंकि मंत्रायते इति मंत्र. मन को ठीक करने के लिए मंत्र. मन और मत दोनों ठीक होना चाहिए. मत ठीक होता है ज्ञान से, मन ठीक होता है नाम से. क्या बोला? मत ठीक होता है ज्ञान से और मन ठीक होता है नाम से. जीवन में दो चीज ऐड कर लो, आपका मन भी ठीक हो जाएगा, मत भी ठीक हो जाएगा, और आप बिल्कुल ठीक हो. बीमार नहीं हो आप, लेकिन ठीक हो जाओगे. आप बहुत अपलिफ्ट हो जाओगे, आपकी कॉन्शियस बहुत बड़ी हो जाएगी, आप बहुत सीख जाओगे. और ये जितना भी विवाह है, ये केवल एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट होती है. और हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते. वो इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं. इसलिए अच्छे विवाह को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो you'll have to connect with Krishna. And why with Krishna? That is the point. Why with Krishna? We ISKCON wale always says Krishna, 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 Hare. Why we are saying always talk about Krishna? The reason is शास्त्र कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मणगंती युगे युगे. युग युग तक व्याकुल लोगे, पता नहीं चलेगा भगवान कौन. भगवान गीता में जीसस क्राइस्ट सेज आई एम सन ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट. मोहम्मद पैगंबर सेज आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट. कृष्णा सेज आई एम गॉड, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व पर्वतते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विते. बुद्धिमान लोग हैं, वो मुझे चूज कर लेंगे. अदरवाइज नॉनसेंस लोग इसको भागेंगे, इसको मानेंगे, उसको मानेंगे, इसको मानेंगे. लेकिन बुद्धिमान लोग मुझे मानेंगे. एक होता है शक्ति और एक होता है व्यक्ति. व्यक्ति की शक्ति को सब मानते हैं, व्यक्ति को कम लोग मानते हैं. जब आप व्यक्ति को मानोगे देन यू कैन कॉन्टैक्ट एंड मेक अ रिलेशन विद देम. तो व्यक्ति की शक्ति को मानोगे तो यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट देम. रिलायंस की मालिक कौन है? अंबानी. उनकी शक्तियां घूम रही है, जियो मार्ट, आप उनको मान लो, उनकी शक्ति है. तो आप मैक्सिमम क्या ले सकते हो उनसे? क्या ले सकते हो शक्ति से? क्या ले सकते हो? मैक्सिमम में शक्ति से फैसिलिटी ले सकते हो. लेकिन आप व्यक्ति को जानते हो, वो है अंबानी, और वो आपको प्रेम करता है, उससे क्या ले सकते हो? एवरीथिंग. तो व्यक्ति को जानना जरूरी है. शक्ति तो भगवान कहते हैं ये देवी ओशी गुणमयी मम माया दुरत्य. ये जो इस जगत की देवी है दुर्गा, वैष्णवी उसका नाम है, क्योंकि विष्णु की है तो वैष्णवी. देवी ओशी गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया दुरत्य है. लेकिन माँ में भी है प्रपद्यन्ते. लेकिन अर्जुन जो मेरी शरण में आता है, माया में ताम तरंती को, उसको माया दुख नहीं देती. बाकी लोगों को संसार का दुख देती है, कभी सुख देती है, कभी दुख. दुख का मतलब क्या होता है? दुख का मतलब सुख और दुख दोनों होता है. एक्चुअली हम सोचते हैं सुख अलग है और दुख अलग है. भागवत में, शास्त्रों में एक दुख है और एक आनंद है. दुख के अंदर दो चीजें हैं. क्या क्या? सुख और दुख. और आनंद के अंदर तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद. सत मतलब एटर्नल, चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब रस. अंडरस्टैंड? इसलिए पहले हमें भगवान से जुड़ना है, व्यक्ति से. फिर हम समझेंगे इस व्यक्ति की शक्ति को, और फिर हम जीवन जी सकते हैं.
So if you want to connect with Krishna and if you make your life so successful, and successful means you are ready to attain the perfection of life, that is the purpose of life. So you'll have to chant the holy name.